हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। मेरा नाम मनोज कुमार और मेरे चैनल का नाम है मनोज केमिस्ट्री वाला। आप सभी लोगों का हमारी इस प्यारा सा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर ध्वन की चाल पर भौतिक राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम लोग इसे यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। भौतिक राशि क्या है? जैसे आपका दाब है, ताप है, आर्द्रता है और वायु है और घनत्व है। ये सभी के सभी जो है भौतिक राशि हैं। इन पर इन पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, आज हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपका जैसे पहला है दाब का प्रभाव। इसमें क्या है? अगर मान लीजिए माध्यम गैस हो, यदि कोई माध्यम गैस हो, तो यदि उस गैस का पूरा माध्यम, जो गैस माध्यम है, यदि उस पूरे गैस माध्यम का टेम्परेचर, तापमान एक समान हो, तब उस समय जब ध्वनि उस गैस से होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही हो, तो उस ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उस ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। कब? शर्त यह है कि जब पूरे गैस माध्यम का टेम्परेचर बिल्कुल एक समान हो, एक जैसा हो, तो उस समय ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसी बात को यहां पर लिखा है। ठीक है, दूसरा आपका है ताप का प्रभाव। ताप, टेम्परेचर। अगर गैस माध्यम का अलग अलग तापमान है, तो उस समय उस गैस माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, उस गैस, देखिए होता क्या है, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल उस माध्यम के टेम्परेचर के वर्गमूल के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाते करड़ी में टी। ओके, ये टी क्या है? टेम्परेचर है। टी क्या है? तापमान। माध्यम का क्या है भैया? तापमान है। ठीक है, अगर गैस माध्यम का ताप बढ़ेगा, तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल बढ़ेगी। अगर गैस माध्यम का टेम्परेचर, मतलब तापमान, कम है, तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल भी कम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर गैस माध्यम का टेम्परेचर अलग अलग है, तापमान अलग अलग है, तो उस समय उस गैस माध्यम में ध्वनि की चाल भी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्वनि की चाल, ठीक है, वह मतलब परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर टी का मान बढ़ेगा तो बी का मान बढ़ेगा, टी का मान कम होगा तो बी का मान कम होगा। मेरी बात आई समझ में? बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको केवल यही एक ट्रिक याद करना है। V समानुपाते करड़ी में टी, मतलब दोनों में सीधे का संबंध है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो V घटेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। चलिए, अगर हम उस वायु का या गैस का टेम्परेचर, तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, उस समय ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। अगर हम गैस माध्यम का या वायु माध्यम का टेम्परेचर, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, उस समय ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। बेटा ध्यान देंगे, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना? अच्छा, तीसरा है आपका आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। नमी आप लोग देखे होंगे, जब बारिश हो जाती है तो उस समय पूरा वायुमंडल नम हो जाता है। उस समय क्या होता है कि जब वायुमंडल नम हो जाता है, उस समय वायुमंडल में जो भी गैस होते हैं, उनका उनका जो है घनत्व कम हो जाता है। अगर कोई बारिश नहीं हुई है, मतलब अगर वायुमंडल शुष्क है, तो वायुमंडल जब शुष्क है तो शुष्क माध्यम का घनत्व
शुष्क माध्यम का घनत्व नमी युक्त माध्यम के घनत्व से ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि नमी युक्त माध्यम का घनत्व शुष्क युक्त माध्यम के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद यदि कोई सीटी या कोई ट्रेन बहुत दूर जा रही है तो उसकी आवाज हमारे कान तक आती है, हमें सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उस समय जब बारिश हो जाता है तो बारिश के समय में उस नमी युक्त गैस का जो घनत्व है वह कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस माध्यम में नमी युक्त माध्यम में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अभी आपने देखा था कि V समानुपाते, V आपने देखा था V ये व्युत्क्रमानुपाते 1/करड़ी में D। तो नमी युक्त, देखिए नमी युक्त माध्यम का अगर घनत्व कम है, D कम है तो B बढ़ जाएगा। अगर D का मान कम होगा तो B का मान बढ़ेगा। तो D का मान क्या है? मतलब नमी युक्त माध्यम का घनत्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से नमी युक्त माध्यम में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और शुष्क माध्यम का घनत्व ज्यादा हो जाता है, उस समय उस माध्यम में ध्वनि की चाल कम हो जाती है। यही रीजन है, मैंने आपसे बताया कि अगर तापमान साफ है, धूप है, उस समय वह मतलब उस माध्यम में ध्वनि की चाल कम होती है। क्यों? क्योंकि शुष्क माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है। तो जब शुष्क माध्यम का घनत्व ज्यादा होगा तो उस माध्यम में, शुष्क माध्यम में ध्वनि की चाल कम होगी। और नमी युक्त माध्यम का घनत्व कम होता है, डी कम होता है, तो नमी युक्त माध्यम में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही वजह है, मैंने आपसे बताया कि जब बारिश हो जाता है उस समय, अगर बारिश के समय या जब थोड़ा सा बारिश बंद हो जाए तो उस समय हम लोग जानते हैं कि पूरा वायुमंडल नमी युक्त होता है। क्यों? क्योंकि पूरे वायुमंडल में जल के कण होते हैं। उस समय जो है, अगर बहुत दूर से कोई ट्रेन जा रहा है, अगर बहुत दूर कोई ट्रेन जा रहा है तो उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। अच्छा, वायु का प्रभाव क्या है? देखिए, अगर जिस दिशा में वायु जा रहा है तो उसी दिशा में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए वायु, देखिए यहां पर ध्यान देंगे, अगर वायु की दिशा ए से बी की तरफ है तो ध्वनि की चाल ए से बी की तरफ बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर ध्वनि की, अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोले, इधर बोले, तो इसकी ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति, देखिए जब वायु ए से बी की तरफ जाए, बहे, तो कोई व्यक्ति अगर ए के स्थान पर कोई आवाज कर रहा हो, इधर मतलब बी की तरफ मुंह करके ऐसे, न, तो उसकी आवाज की जो गति है, मतलब ध्वनि की जो गति है, वह बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां बोले, ऐसे करके बोले, इधर बोले, मतलब वायु के बहने के ठीक विपरीत दिशा में अगर कोई व्यक्ति या मनुष्य बोलता है, उसके ध्वनि की आवाज घट जाती है। क्यों? क्योंकि वायु इधर जा रहा है और इसकी ध्वनि की चाल इधर आ रही है। ठीक है, यही जो है मतलब इसका रीजन है, कारण है कि जिस दिशा में अगर वायु जा रहा है उस दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और यदि ध्वनि वायु के बहने के विपरीत दिशा में कोई हो रही है, उस समय ध्वनि की चाल कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। ठीक है, हम अपनी वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं, और इसके बाद आगे जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों से हमारा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। धन्यवाद।